नहीं आई, कोई बात नहीं, सुनिएगा आप जैसे लोगों से कभी सम्मेलन देता पालने मैं भी 5-6 बार तो नहीं आया हूँ, पर 2-3 बार मेरे भी आया हूँ, तो जो भी सुनाऊंगा वो नया ही सुनाऊंगा, आप पहली बार ही सुनेंगे। और अगर इसके पहले भी मंच वाले लोगों ने सुन रखा है, ये समस्या है, ये विदेश को देख के भूख रहा है, देख के नहीं भूख रहे, किसको भूखना चाहिए, कभी नहीं जो बने कभी ही नहीं हो। और दिल्ली के अंदर इनका दया ही दिल्ली के लोगों ने, तो ये 8 दिन में केस जीत के सारे कुत्ते, आदमी बूढ़ा हो गया, केस लड़ते लड़ते आदमी में दया नहीं है, दिल्ली को कुत्तों में दया नहीं, और इनको फ्री करके और 8 दिन में कुत्ते केस जीत गए यार। और ऐसी ऐसी बातें हो रही है, देखो सुमित्रा हंस कितना रही हो, तो देखो आप सुनिएगा कि अब थोड़ी देर शांति से, अब सब सेट हो चुके हैं। अब मैं इस कवि सम्मेलन को शशि भाई के काबिल मैंने बना दिया। अमित भाई ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, श्रेष्ठ रचना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के कि जो भारत देश का बंटवारा हुआ, वह बंटवारा गलत ढंग से हुआ है, और अगर होता तो इसे ढंग से किया जाता। आज भी हम इस दर्द को भुगत रहे हैं, परंतु उस मजबूरी हमारी ये हो गई अमित भाई कि न तो उस टाइम पे आप थे न मैं कह रही हूँ कि बात बिल्कुल गलत है, सही कह रही हूँ, गलत है भाई, ये हुआ गलत भाई। एक बार अपने हो गए ना कि यो खेत थारो नहीं, यो खेत थारो, बात खत्म कर भाई, तू थारे में मुंह मारे, ये गलत हुआ। पर अब करें कि अपन दोनों पैदा नहीं हुए, अगर अपन पैदा हो जाते तो अपन करते। अब हम यहाँ से जोर जोर से बोल रहे हैं पाकिस्तान, ना तो वो सुन रहा ना उसकी बात हम सुनाई दे रहे हैं, अब जबरदस्ती यहाँ से हम चिल्ला रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बहुत छोटा कवि हूँ, ये पूरे देश दुनिया में आते जाते रहते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। जगदीश भाई मेरे को प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इनके निमंत्रण पर मैं आ गया हूँ, साइड से निकलने दो, जो लोग ऐसे रहते हैं वो साइड से ही निकलते हैं। ये बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने कहाँ जाते हैं भैया, मैं गांव का रहने वाला हूँ। जैसे हमारे मोहित सोरे ने बताया, गांव पे बहुत अच्छे भैया। मोहित यार एक बार गरोट जरा इस बात पे ताली बजा दे कि आपने अच्छे ताजे वीरस के कवि को सुना, मोहित के लिए ताली बजाई। मोहित भाई तुमने गाँव को लेकर बहुत अच्छी बातें, परंतु समस्या तुम्हारी है कि तुम रहते तो दिल्ली में, और बात करो हमारे यहाँ तो मक्का की नता रुकी। आप मेरे गांव में आइए, आपको मालूम पड़ेगा कि मक्खियों कतरो बहुत हो रहा है, पेट चढ़ जाता है, उससे भयंकर पेट चढ़ता है, गैस बनती। गांव में जितनी सुविधाएं है ना, सबसे बड़ा संकट गांव का मतलब क्या है, गांव का सबसे, मैं गांव में रहता हूँ, गांव के बारे में आपको पता नहीं, गांव क्या है और शहर क्या है। तुम्हारा जो शहर है ना दिल्ली, तुम्हारे शहर में और मेरे गांव में क्या फर्क है, शहर और गांव में क्या फर्क है, बस इतना सा मेरा एक तर्क है। वाह, तेरे शहर में और मेरे गांव में क्या फर्क है मेरा, बस इतना सा तर्क है कि तेरा शहर है और मेरा गांव है। बड़ी नजदीक से देखा है, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है, महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है, हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। करोड़ के लोगों जरा शुरू करना, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है, महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है, हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, कॉफी हाउस में, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये दिल्ली से जाते हैं। 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन में हो जाए, बस ये अलग बात है कि हवाई यात्रा वगैरह सब करते हैं, शशिकांत जी, और ये अलग बात है कि हमेशा फेसबुक पे लिखते नहीं कि उड़ चले बम्बई की ओर, उड़ते रहते हैं। तो हम शहर में गए हैं, मेरी माता बहनें बहुत कम बची हुई है, मैं आपके चरणों में 2 पंक्ति रखता हूँ कि बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है, महज मलबे के ढेर को, वहाँ जिंदगी जीना हराम होती है, हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। वहाँ क्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे
अच्छे नहीं दिखे, वाह। बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, बात पकड़ लेना। हाँ। वहाँ क्लबों में, काफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे अच्छे नहीं दिखे। जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। मेरी माता बहने बैठी हुई है। सुमित्रा बेटा, तुमने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी। मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया की आचार संहिता, पहली आचार संहिता कहाँ लगी? ये आज वाल्मीकि जी का जन्म है, जो आदि कवि हुए। 17 लाख साल पहले धरणीधर लखनलाल जी महाराज ने अपने तर्कस में से तीर निकाला और तीर की एक रेखा खींची, और रेखा खींचते हुए उन्होंने, लखन जी ने माता सीता से कहा भाभी से कि हे भाभी, आप अपना पांव इस रेखा से बाहर मत करना। अगर आप इस रेखा के अंदर रहेंगे तो दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। वो दुनिया की पिछली आचार संहिता थी। हम हमारी आचार संहिता में रहे, बाकी सारे काम हो रहे हैं। एक सामान्य परिवार का आदमी है ना, वो भी उसके घर पे अगर शादी आती है तो 50,000 रुपया, 4 रुपया सैकड़ा का ब्याज रखा लेगा। हमारे गांव में तो इतने शराब दे देते और इतने में अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, इतने में आत्मा ने शांति कतराम करना। मालूम क्या पैसा की गलती लायो? बोले पूनम चंद जी गलती के काई ब्याज लगाड़ियो के 5 रुपया को, तो कीड़ा पड़ेगा ना के कीड़ा 5-5 रुपया का ब्याज खाए, ब्याज करो, कीड़ा पड़ेगा कीड़ा। वो तो बहुत ज्यादा डोकरियां रहती है ना, वो तो जगह भी बता देती है कि कीड़ा करना पड़ेगा। ये मेरी बात है कि वो जगह नहीं बता रहे हो, वरना दिनेश तो जगह भी बता देता। यूट्यूब वगैरह पे मेरे को, जैसे ये तो टीवी चैनल पे आते रहते हैं, तो अब इनको आप क्यों सुन रहे हो? क्योंकि ये टीवी में आते हैं। अब ये मेरे से मिले, एक कवि मेरा से मिला शशि भाई, उसने कहा बोले भैया, मैंने कहा बोलो। बोले मैं 360 बार चैनल पे आया हूँ, मेरे 360 चैनल पूरा हो गए, 360 बार टीवी पे आया। मैंने कहा अच्छी बात है, अब क्या करूँ बताओ? बोले कहीं कहीं मेरा नाम दो नहीं। मैंने उससे कहा, मेरे का रखो यार, 360 दान है क्यों? नहीं भी थारा भी नाम दो, मेरा नाम दो, कहीं ना कहीं नाम। मैंने कहा देख बेटा, ऐसा है कि हम तो कभी टीवी चैनल वगैरह पे इसलिए भी नहीं आते क्योंकि हम हिंदुस्तान की जनता के लोग हैं, हम जनता के दिलों में रहते हैं, इसलिए हम बंगलों में नहीं रहते, हम सिर्फ दिलों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, खेत खलिहान में रहते हैं, हमारी माता बहनों के बीच में रहते हैं और माता बहनों की बात करते हैं। विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बेरागी जात रो, सपनों आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। सुमित्रा समझ रही नात्रा क्या होता है? नामली किसको मालूम है कि ये नात्रे मात्रे समझने से कुछ नहीं होगा, ये नात्रा करना पड़ता है और ये करो तो बहुत मजा आता है। कई सारे के तो ये ट्रैक्टर का मुंडा खींची गया, मुंडा खींची गया, ट्राली पड़ी तो मेहनत में दादा अपना ट्रैक्टर लियो सर यार बैंक से, दादा ले दो तो कम पड़े के 6 लाख में पड़ो। तो मैंने कहा यार वो ट्राली पड़ी, मुंडो लगी नहीं आई, ये बैंक वाला खींची क्या? मैंने कहा क्यों खींची गई बैंक वाला? कि अपनों नाना है कहीं गबोरो कर ली दो। मैंने कहा कहीं गबोरो को जो नाना है कि उन डोडे दाढ़ी गबोरो कर ली दो। बोले जानने मेरा कि अब ये बताओ कि मैं सुअर पकड़ूं कि चोर पकड़ूं? अरे हमारे से चोर तो पकड़ा ही नहीं, हम सुअर पकड़ देते लगे क्या? तो समस्या है
सारी है। ये जो तने है ना, तने, गांव और शहर का फर्क। अमित भाई, जानी बैरागी की एक आधी लाइन सुन लेना, आधी लाइन, सिर्फ आधी लाइन। ये कुत्ते सुनवा नहीं दे रहे, आधी लाइन तक नहीं सुनने दे रहे मेरी। ये तने कितने मजबूत तने हैं, इस तूफान में भी तने हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके। अब ध्यान से सुनना, रूस इधर नहीं है, रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके। इधर यूक्रेन नहीं है, पर बस इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो 1.5 साल तक फेंक रहे बम, मिसाइल तो मिसाइल। टीवी जैसे अपन टीवी खोलता तो धुआं और बम फट रहे, तहड़ बम फटे और मिसाइल। 1.5 साल तक ये बमबारी चली। 1.5 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा कि यार ये तो फेंके जा रहे। तो उसने उस चैनल वाले को बुलाया, चैनल के मालिक को, बोले बोले कब से फेंक रहे हैं? बोले ये तो 1.5 साल हो गया मेरे को फेंकते। तो बोले अब ये फेंकना बंद कर दे, क्योंकि मेरे खुद के पास में बम खत्म हो गए। तो चैनल वाले ने कहा, बोले देखो राष्ट्रपति महोदय, आप भले फेंको या मत फेंको, मैं ये बम इस यूक्रेन पे तब तक फेंकूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती। मुझे मेरा तो मेरे कहने का मतलब यार, तगड़ा व्यंग क्या मोहित भाई, अभी और तगड़ा देखो आप कि 1.5 साल तक जहां इतने टन बम और मिसाइलें फेंकी गई, तो सोचो वहां कितने लोग मरे होंगे। परंतु नहीं मरा कोई भी नहीं हो, बस वो बम का धुआं दिखे। ये बात तो सही, बात ये सही है, मरने चाहिए ना, पर नहीं मर रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तने कितने मजबूत तने हैं, इस तूफान में भी तने हुए हैं, चारों तरफ मौत से घिरे हुए हैं, फिर भी जिंदा। यार आखिर ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, और गले गले गमों से भरे हुए हैं। एक लाइन अगर कविता पकड़ ले आप, मंच के लोग सुने अमित भाई के, गले गले गमों से भरे हुए हैं, फिर भी इन गमों से नहीं मरते हैं। गले गले गमों से भरे हुए हैं, पर इन गमों से नहीं मरते हैं। यार मेरे गांव में आदमी ताने से मर जाता है, ये बमों से भी नहीं मरते हैं। ताने से मर जाता है, गांव में ताने से मर जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में ताने से खाली औलाद इतना ही कहते रंदो कहीं करो हमारे हमारे बात जिंदगी भर मुचड़ो पिटो पड़े ना कहो कहीं हमारे, वो उसी टाइम पे उसको अटैक आ जाएगा, उस डोकरे को। उसको भी तब मालूम पड़ेगा वाक्य में अपना कहीं नहीं करेगा। जिंदगी भर लाल सफेद अपन ने करा कुछ भी नहीं यार वाक्य में। तो मैं ये कह रहा था कि विश्वास कर जो मारी बात हो, હું છોરો બેરાગી જાતો, સપનો આવ્યો એસો આધી રાત્રો કે જैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। मैं भी तो यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चाल, थाकी जाएगा, माथो नीचो कर लागी जाएगा, पायजब मत बजाड़ में डोकरोबा हुतो जागी जाएगा, पायजब मत बजाड़ में डोकरोबा हुतो जागी जाएगा। इसको कोई ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकिन टिटोड़ी हरी की वही गाबड़ी। मैं भी तो यार मारकन का ये फूल की जगह पाखड़ी, मक्या की जगह काकड़ी, काई करे जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। छोरा फूल की जगह पाकड़ी, मक्या की जगह काकड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। मिलकर यार मुंह तो ठहरा परदेसी साथ कहीं निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा की मम्मी बोली कि उठो नहीं हाथ हो जाएगी, भैंस के कुंडो कौन हमारा बाप पाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम किस दिशा और किस दशा का नियंत्रण कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हिंदुस्तान जिस जगह गुजर रहा है, हमारे अमित भाई आपने जो देशभक्ति की श्रेष्ठ रचना पढ़ी, 4 दिन पहले बेंगलोर में अमित भाई कविता पढ़ रहे थे कि यह हिंदुस्तान आज बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। तो 2 पुलिस वाले आए, बोले दिनेश देसी घी वाले बोले ऐड खोल है, बोले ये हुआ क्या? बोले ये पुलिस वाले इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले बारूद का ढेर बताओ। कविता होगी, इसके बाद कविता होगी। बोले बारूद का बताओ है क्या? ये सिगरेट जलाने के लिए बाची से नहीं मिल रही है। सुनिएगा कि कुछ मेरा जल गया,
कुछ तेरा जल गया होगा। अब 5 मिनट का समय कोई भी नहीं जाए, बस 2 मिनट। काका जी आपको मैं पहले ही देख चुका हूँ कि आप धोती थी और खंड में ही जाओ, न्यूली पहचान में आते, पर ड्रेस कोड आपका ही धोती, और मेरे बाबूजी भी धोती ही पहनते थे। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये नस्ल खत्म हो जाएगी 20-25 साल में। ऐसे लोगों को प्रणाम करो कि ये गांव में अभी भी धोती कमीज वाले लोग हैं, तो हम इनको देख रहे हैं, वरना 25-30 साल 40-50 साल बाद फोटो में बताना पड़ेगा कि थार दाई जी ऐसी धोती पहनता। तो वो बच्चे पूछेंगे बोले इसके अंदर बेल्ट लगता था क्या? बेल्ट बोले नहीं, बेल्ट डायरेक्ट गाठन देनी पड़ती थी। छोरे सवाल करेंगे मेरे को, आपने क्या है कि यूट्यूब पे इतना सुन लिया होगा। हाँ, पर वो यूट्यूब में और ओरिजिनल में फर्क है। यूट्यूब का मतलब ये होता है कि यूट्यूब मतलब यूट्यूब, और ओरिजिनल मतलब जैसे ओरिजिनल। यूट्यूब में ये है कि आप घर में बैठ के सुन सकते हो, मोटरसाइकिल पे सुन सकते हो, कार चलाते हुए चिप लगा ली सुन रहे हो, घर में पड़े पड़े सुन रहे हो, ठंड का टाइम में गोदड़े में सुन रहे हो। एक दिन मैंने बंबई के कवि सम्मेलन में कहा कि आप घर में गोदड़े में सुन सकते हो, तो मारवाड़ी लोग थे उनको खूब मजा आया। एक अमेरिका की मैडम बैठी हुई थी सुधा ओम डिगरा, उसका बड़ा दिमाग खराब हो गया। उसने शशिकांत जी से पूछा, बोलो व्हाट इज दिस गोदड़ा? उसने कभी ये गोदड़ा नहीं सुना था कि ये होता क्या है। चल लोगों को मजा आ रहा था जैसे आपको आ रहा, तो उसने कहा कुछ ना कुछ तो ये आइटम होता ही होगा गोदड़ा। बोले ये गोदड़ा क्या होता है? उसकी जिज्ञासा जगी अंदर से। तो उसने शशिकांत जी से पूछा, बोले सर ये क्या होता है? अब ये बड़ा संयमित आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान वीर रस का कवि है, ऐसी बातें भी नहीं कर सकता। तो इसने अपनी साहित्यिक भाषा में बताया कि देखिए आदरणीय, ये जो गोदड़ा है ये एक महत्वपूर्ण आवरण है। उसकी और जिज्ञासा बढ़ी कि सर 1 पीस आई वेंट टू गोदड़ा, मेरे को 1 पीस मिल सकता है क्या गोदड़े का? अब इसका और दिमाग खराब, इस डोकरी को गोदड़ा मैं कहां से लाके दूं? तो मैं कवि सम्मेलन का संचालन करूँ, गोदड़ा देता इसने कहा कि देखिए मैडम ये गोदड़ा ऐसे नहीं मिलता। तो बोले फिर ये बहुत कीमती आइटम होगा क्या? बोले नहीं, बोले इससे होता क्या है? तो इन्होंने बताया कि देखिए अब मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं बताना तो पड़ेगा, आप कवि है। तो इन्होंने बताया कि ये जो गोदड़ा है, ये जो दुनिया है, अब साहित्यकार आदमी झटके से बोलता है। बोले ये जो दुनिया है ये सब इस गोदड़े से ही आई है। उसका माथा पर नाट हो गया, वो और दिमाग खराब हो गया। बोले यार अगर अपने को सुबह की फ्लाइट पकड़ना है न्यू जर्सी की, तो ये गोदड़ा तो लेके ही जाऊंगी। बोले ये होता क्या होगा? बोले सर प्लीज 1 पीस आई वेंट टू गोदड़ा। सर आई वेंट टू 1 पीस टू गोदड़ा। बोले इसके और क्या फायदे थे? इन्होंने बताया कि अब देखो इस दुनिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हैं सब गोदड़े से आए हुए। ये गोदड़ा नहीं होता तो ना आप होते ना हम होते, कोई भी नहीं होता। बोले सर फिर ये गोदड़ा का पीस हमको देना नहीं पड़ेगा? कहने का मतलब ये मेरे भाई के मैं आपसे ये सुना हो हाँ तो समझ सी बात है यार। अब यही बड़े कवि है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में तो कहीं गए ही नहीं। मेरा घर से सीधा यही आया हुई और यहाँ से वापस घर चला जाए। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। अपने को घर पे रहना है। इस देश की समस्या क्या है? पक्ष और विपक्ष के पास क्या सवाल है? विपक्ष के पास भी एक ही बात है, ले देके बोले मोदी जी घर पे नहीं रहते, मोदी जी जब देखो तब विदेश में, मोदी जी जब देखे तब विदेश। अब इनको कौन समझाए कि अगला आदमी घर पे क्या करे? भाई वो बाहर है, वहीं से काम हो रहा है ना उसका। तो बाहर है के अंदर काम। भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। अरे बोले राहुल ने ऐसा करते, इनको ये मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी को आप सम्मान देना सीखो, वो है तो अपन है। सही बात है। अगर मान लो वो भी कह दे कि मैं भी मेरी मम्मी के सहित बीजेपी में आ रही हूँ कल, तो फिर अपन क्या करेंगे बताओ? भाई वहां भी तो कोई कार्यालय पे अगरबत्ती लगाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? जो चाहे वही
दे दो उनको, और सब अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करके। ये वो भैया ने बताया नहीं कि मोदी भाषा का प्रभाव है। ये भाषा, एक बड़ा आदमी जब कोई भाषा बोलता है तो उस भाषा का प्रभाव है। मोदी जी ने कहा, जब पहले आप क्या कहते थे, बोले विकलांग, फिर मोदी जी ने क्या कहा, दिव्यांग, तो इनके पांव पूजने का मन करे, इनको कोई भी नहीं कहेगा ये लंगड़ा। और लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। भाई जो आदमी जिंदा है वो सोचता है, मरा हुआ तो क्या सोचेगा। बहुत सारे लोग पीछे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि यार ये जन्मती जैसा है कि बाद में ठोकर हो गया। ऐसा विचार नहीं आपको मन में? बहुत सारे लोग विचार करते होंगे बैठे बैठे। माता बहन वहां बैठे बैठे विचार सोचती होगी कि ये लाली कुमारी है तो करने की रहेगा। भाई कुमारी है तो अपना पिंटूड़ा बात करा था। विचार आते, विचार का क्या, इसी तरह के विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं। तो मोदी जी ने अभी 10, 12, 15 साल में जो भी हुआ है, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप देश के किसी भी बड़े आदमी को खड़े कर दो। आप मोदी जी को खड़ा कर दो माइक पे, आप राहुल जी को खड़ा कर दो, आप विराट कोहली को खड़ा कर दो, महेंद्र सिंह धोनी को खड़ा कर दो, सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दो, आप सोनू शर्मा को खड़ा कर दो, आप किसी भी मोटिवेशन के किसी भी आदमी को, और मैं कह रहा हूँ कि भागवत कथा करने वाले किसी भी कथाकार को खड़ा कर दो, बिना सब्जेक्ट के वो नहीं बोल सकता। उन्हें सब्जेक्ट चाहिए कि भाई आज इस पे बोलना है, आज कोई नेताजी, बड़े नेताजी आए तो आज फसल डूब गई उस पे बोलना है, आज पाकिस्तान पे बोलना है, आज भागवत कथा है तो पंडित जी को आज हिरणा कश्यप का पेट फाड़ेंगे नरसिंह भगवान उस पे बोलना है, कि आज सुंदरकांड है तो हनुमान जी ने उलट पुलट लंका सब जैसे ये अभी करीब नहीं करी, इसमें उलट पुलट खपेड़ा खपेड़ी कर दिया पूरा 5 तो वो सब्जेक्ट है। परंतु ये जो माता बहनें होती है, ये इनको आप कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ये बिना दिन भर बगैर बात के बात कर सकते हैं, बगैर बात के, कोई लेना मिलन देना, दिन भर बात कर सकती है। क्यों? तुम्हारे कितने बहना, कोई सब्जेक्ट नहीं हो, क्यों? हमारे कितने बहना, 3 कहाँ है? एक बोले एक सुवासरा में ने, एक या गरोठ में है, एक भवानी मंडी। कि ये गरोठ वाली यहाँ का घर है कि किराए हमारे घर पड़ी रहे यहाँ छोरा छोरी होगा इनके है 3-4 गुजरा है। इनको आदमी का ही करे, हमारे नड़दो कहीं न करे मुचड़ो दिन पड़े रहो बिना बात की बात। तो इनके अगर ऑपरेशन नहीं कराए, अब बात आगे बढ़ा जाओ बिना सब्जेक्ट के, कोई हफ्ता पत्ता कुछ भी नहीं, नड़दोई कहीं करे था हमारो कहीं नहीं करा, मुचड़ो दिन पड़े ना घर छोरा छोरी कितना इनके समान नड़न के 3-4 गुजरा है, ऑपरेशन करे ली दो। अब आगे देखो कैसो करायो, हाथ को करायो कि मशीन को, के हाथ को करायो, छोटो करायो कि बड़ो ऑपरेशन के बड़ो करायो। तो हमारे देरानी ने भी बड़ो ऑपरेशन करायो 4 साल पहला, कठे कराए थे कोटा कि भाई कहीं बताऊं केवा में हरम आवे, हमारे देरानी ने करायो 4 साल बैठ गया, बड़ो ऑपरेशन करे दो 1.5 साल जो ने एक बुढ़नो फिर पैदा हुआ। सब्जेक्ट की बात कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है यार। सुनिएगा कि जिस दिन से मैं शशिकांत यादव को बुलाऊंगा आपके बीच में, जिस दिन से मेरी बिटिया, मेरी बहनें, जिस दिन से इस देश में 35 टुकड़े हुए, 35 टुकड़े श्रद्धा नाम के बेटी के करके एक मलेच्छ ने फेंक दिए, 35 टुकड़े आफताब नाम के उस मूर्ख ने, बढ़िया कविता 35 टुकड़े बेटी के कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 35 नहीं, 1000 टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। एक बाप की आत्मा को कितना दुखाया गया होगा, मुझे आशीर्वाद दे देना 5 मिनट के लिए। ये आचार संहिता इस रेखा से बाहर पांव मत रखना, भूल करके भी चली मत जाना,
अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और घर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दिए जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। करोड़ के लोगों कवि सम्मेलन की तालियों को और जवान करना, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके गांव में जो लव जिहाद की घटनाएं होती है, हमारी बहन बेटियां अगर घर से चली जाती है तो उस परिवार पे क्या बीतती होगी। एक लाइन में हाथ खड़े कर देना कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया। अब पांव को जाते हुए देखो आप कितनी स्पीड से जा रहा है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया।